हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़ेया स्टाइल में। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, भारी पतंग और हल्का पतंग क्या मामला होता है। ठीक है। और भारी पतंग क्यों काट देता है हल्के पतंग को फंसा के। कुछ सीनियर से जानकारी और कुछ हमारी अपनी ट्रिक और हमारे भाइयों आगा जो ऑल इंडिया के सबसे मेन पतंगबाज हैं, जिनकी वजह से पतंगबाजी जानी जाती है। और हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि रब उन्हें लंबी उम्र दे और काफ़ी अच्छी पतंगबाजी करते रहें। तो ज़्यादातर दोस्तों क्या होता है कि जो सीनियर पतंगबाज जो ओल्ड हो जाते हैं तो फिर उनसे पतंगबाजी खींची नहीं जाती है, पतंग बहुत तेज़ नहीं खींची जाती जितना कि जवान लड़के खींच लेते हैं। लेकिन ट्रिक जो है वो जो मतलब छोटे से लेके बड़े होते चले गए, वो सारे दौर देखें तो उनको मालूम है कि किस तरह से हमें जवानों को काटना है, किस तरह से बच्चों को काटना है, किस तरह से। तो हमारे भाइयों आगा साहब कुछ इसी तरह के हैं। तो वो भारी पतंग उड़ा के अगर किसी के ऊपर ऐसे करके लाद देते हैं, ठीक है, जब ऐसे करके किसी के ऊपर आप पतंग को ऐसे लादते हो तो आपकी तो डोरी सीधी है, नीचे वाले की पतंग ऐसे झुक जाती है, यानी जब ऐसे लादते हैं तो उसकी डोरी ऐसे हो जाती है। यानी जैसे किसी ने किसी जो है मतलब भारी चीज़ को किसी हल्की चीज़ पे अगर हम लोग रख देते हैं और हल्की चीज़ का इधर इधर से बैलेंस है तो बीच से झुक जाता है। आपने देखा होगा कि अगर मान लिया कि एक तार, हम मिसाल के तौर पे एक तार जैसे है और वो इधर इधर से बंधा हुआ है, ठीक है, यानी हमारी आगे जैसे पतंग उधर भी है, इधर से हम पकड़े हुए हैं, उधर वो पतंग हवा में है, तो एक हिसाब से वो तार बंधा हुआ है। तो जब हम उसके ऊपर किसी चीज़ को यानी तार के ऊपर कोई भारी, यानी जैसे मान लिया कि 1 किलो का तार है और उसके ऊपर हम 50 किलो ऐसे जैसे ही रखेंगे वो तार ऐसे झुक जाएगा, ठीक है, वो तार झुक जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है ये नहीं झुकेगी। तो नुकसान किसका हुआ? वो जो हल्का है। तो कुछ इसी तरह की पतंगबाजी है कि जब हमारे भाइयों आगा साहब से जब कोई लड़ाता है तो भारी पतंग उड़ा के और ऐसे जाके ऐसे जब उसके जो है मुंह के पास ऐसे करके रख के जब चक्कर वो देते हैं तो उसकी हल्की पतंग रहती है, वो उसका भार जो है उसका वज़न नहीं संभाल पाता और वहीं पास इनकी जो है पतंग इस तरह से इनका पतंग ही एकदम स्पेशल रहता है, तो उसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पतंग उसी, और मंझा भी स्पेशल रहता है, तो उसी डोर से जो पतंग अगले का कट जाता है उस चक्कर की वजह से और लोड की वजह से। और कोई कोई बहुत जो होशियार आजकल एक से एक पतंगबाज हो गए जो हमारे भाइयों आगा साहब के शागिर्द होंगे, चेले होंगे, कभी अगर उनसे भी लड़ेगी अगर पतंग हमारे भाइयों आगा साहब से तो उनके चेले ही उनको काट देंगे। क्यों? कि उनकी पेच वो समझते हैं कि भारी पतंग उड़ा के इस तरह से ला के रख देंगे, लेकिन ऐसा वो करेंगे नहीं, क्योंकि उस्ताद उस्ताद होता है, उसकी रिस्पेक्ट होती है। लेकिन अगर हमारे भाइयों आगा साहब के अलावा कोई भारी पतंग अगर उड़ाता है, ठीक है, तो उसको किस तरह से काटें? आपकी हल्का पतंग, उसको भारी पतंग है, वो ऐसे आएगा आपको दिखाएगा, बहुत तेज़ी से मारते चले जा रहे, वो मारेगा नहीं, वो रख के ऐसे करके फ़ौरन चक्कर देने लगता है। तो ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं कि हमेशा पतंग जब भी वो कोई ऐसे रखे तो आप पतंग को नीचे कर लीजिए, यानी कि वो फोर्स से आ रहा है तो आप उसको 2 हाथ नीचे कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है, उसका मनोबल जो है वो टूटने लगता है। अगर वो फिर भी वो देख रहा है कि अगर हम जब नीचे करते हैं तो नीचे करके फिर हमें भागना नहीं है, नीचे करके नीचे से ही उसके हाथ की तरफ और घुसना है, तो उसको खौफ आएगा, उसको डर आएगा कि ऐसा ना हो कि यार अगर हम नीचे और करते हैं तो ये पकड़ के खींच लेगा। तो या तो वो बचाएगा और या तो होशियार जो होगा वो क्या करेगा कि आपको निकलने नहीं देगा, फिर से एक बार आके डुबोएगा, ठीक है। और अगर दूसरी बार में भी आपने बचा के अंदर घुस गया और घुस के जल्दी से बल ले लिया, बल ऐसा लीजिए कि बस हमें अब खींचना है। अगर
ऊपर वाला अगर मान लिया कि जो होशियार है नहीं है तो वो अपने मुड्ढे को बचाने के लिए ज़रूर सीधा करता है। जैसे ही सीधा करेगा बस आप पकड़ के उसको हल्का सा कोने वाला हल्का सा किरास, यानी सीधा नहीं हल्का सा किरास आप खींच लेंगे तो भारी पतंग बचता नहीं ना। ठीक है, इस तरह से आप भारी वाले पतंग को बहुत आसानी के साथ काट सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि हम सीना चौड़ा करके और उससे हम जाके ऐसे लड़ाएंगे फंसा वसा के, तो आपकी पतंग भारी पतंग के आगे इसलिए नहीं टिकती है कि वो पतंग को मतलब जब रखता है तो आपका डोर जो है झोल जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत सारे हमारे जो यूट्यूब परिवार के कुछ मेंबर जो बोलते हैं कि हमें जो है झोल के ऊपर, तो झोल यही होता है कि अगर आप भारी पतंग उड़ाएं तो आप रखेंगे तो झोल खुद बन जाती है। और किसी किसी पतंग का पहले ही से झोल बना रहता है। ठीक है, तो आप जब जाएंगे तो आपका तो पहले ही हल्का पतंग है, तो हल्का पतंग भारी पतंग में फंसाने में ज़्यादातर भारी पतंग काट देता है। तो कभी भी आप अगर भारी पतंग आप काटना हो अगर उसको, तो आप उसको 2-3 मुट्ठा खाली करा के और अंदर ज़रूर घुसें। और आपके अंदर पावर होना चाहिए कि जब आप बेहवा पे घुसते हैं तो आपके अंदर 20 से 21 की पावर होना चाहिए कि आप अगर मान लिया कि वो ज़्यादा नहीं खींचता, हल्के हाथ से खींचता है, तो आप तो कम पावर में भी खींच सकते हैं। लेकिन अगर जब कोई बेहवा पे घुसता है तो फिर वो उसको बहुत पावर होना चाहिए कि जब वो बाहर खींचेगा तो बहुत पावर से खींचेगा, उसमें फिर जो है वो भारी पतंग जो है वो नहीं बचती है और हल्की पतंग जो है अक्सर खींच के काट देती है। तो उम्मीद है कि आप सभी भाई इसी तरह से लड़ाएंगे और इसी को हम आपको डमी के से भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप डमी से भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसी पेज को। तो आइए हम आपको डमी से भी सिखाते हैं, तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़े स्टाइल। आइए डमी की तरफ चलते हैं। दोस्तों मान लिया कि ये 2 पतंग है, ठीक है। मान लिया कि हमारे भैया आगा साहब की पतंग है, तो इस तरह से अगर चिराव रहता है तो भैया आगा साहब इस तरह से आते हैं। मान लिया कि ऐसे आए हैं और ये ऐसे ही आए, तो वो क्या करते हैं कि आपको इस तरफ से आके यहीं पास ऐसे दबोच के, जिसको कहते नहीं है कि जो है बस इस तरह से दबोच के और वो इस तरह से जब चक्कर देते हैं तो ये पतंग क्या होती है कि ऐसे ऐसे करके हल्की पतंग ऐसे मुड़ जाती है, यानी ऐसे करके, यानी जब हम इसके ऊपर ऐसे रखते हैं तो आप देखिए ये डोर उसकी दब गई और इनकी जो है सीधी है उसकी पतंग, यानी पहले सीधी थी, जैसे ही इन्होंने ऐसे रखा है तो पतंग ऐसे करके दब गई और इनकी पतंग जो है वो लोहा लट है एकदम। और ये जब चक्कर देते हैं तो वो जो क्या रहती है कि उसकी चक्कर नहीं खाती और उसी में वो कट जाती है। तो इस तरह से जो है भारी पतंग मतलब काटती है लोगों को पतंग। वो हमारे भैया आगा साहब तो खैर सीनियर हैं, और भी जो मेंबर जो बहुत सारे भारी पतंग उड़ाते हैं तो वो इसी वजह से काटते हैं कि वो जब चलते हैं तो वो कमर पे आपके नहीं आएंगे। कमर पे अगर आएंगे तो कमर पे क्या होता है कि बहुत ख़तरा होता है, कमर उमर पे नहीं आते, बस यहीं पास मीडियम जगह पे रखते हैं कि जिसमें आपकी पतंग कमर पे से ये खींच ना जाए। ठीक है, तो हमें यही करना है कि हमें मान लिया कि ये 2 पतंग है और ये भारी पतंग वाला है, वो आपको दबोचेगा ज़रूर। तो आप इस तरह से मुट्ठा नीचे करके, यानी जब ये ऐसे करके दबोचे तो आप नीचे करिए और ऐसे घुसिए, यानी नीचे करिए 2 हाथ ऐसे घुस जाइए। अगर ये सोचेगा कि इसको हम फिर और दबा दें तो आप 2 मुट्ठा और नीचे करिए, बहुत तेज़ी से ऐसे घुसिए और यहाँ पे जल्दी से आके चक्कर देने लगिए कि ये इसको हमें ये देखना है कि ये करना क्या चाह रहा है। अगर ये डुबोता है तो हमें फिर इस तरह से मुट्ठे को नीचे करके उसके बाद फिर खींचना है। तीसरी बार में हमें क्या करना है कि हमें मुट्ठे को नीचे करके, जब मुट्ठे को नीचे करेंगे तो इसकी पतंग और नीचे चली जाएगी और जब नीचे चली जाएगी तो वो ज़मीन में जाके ऐसे ही नहीं मार देगा। ठीक है, जब हम ऐसे मुट्ठे को नीचे करके और फिर तैयारी करेंगे, तीसरे में आपको तैयारी ही कर लेना है कि ऐसे नीचे से ऐसे घुस के और उसको मतलब ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे कि उसका झोल जहाँ पे हो, तो नीचे करके जब तीसरी बार में फिर पकड़ के ऐसे खींच लें। वो ये ना सोचे कि यार ये फिर से बचाव चाहेगा, ऐसे नीचे किया और नीचे करके फिर पकड़ ले, चूँकि वो नीचे एकदम चले जाने से कमज़ोर हो जाती है। और अगर सेकेंड बार में ही अगर मान लिया कि आप आके यहाँ रोक के चक्कर दे रहे हैं और जैसे ही ये मुट्ठा चूँकि बचाने के लिए हमें मुट्ठा सीधा करके ऊपर ही भागना है, तो हमें इस पर फिर पूरी पावर से खींच लेना है। वहाँ पे ये नहीं कि हम खींच उच के झटका दें, हमें पूरी पावर से खींच जाना है, भले उसका अंदर हो चाहे सीधा हो,
और चाहे बाहर को, यहाँ पे आपको बस खींच लेना। अगर यहाँ से सबसे पहले ऐसे आया और अगर उसका मुड्ढा ऊपर हुआ, जब हम खींचने लगते हैं तो उसका पतंग ऐसे भी भाग सकता है, ऐसे भी भाग सकता है, लेकिन हमें पूरी पावर से बस ऐसे क्रॉस खींच जाना। तो इस तरह से हम उसको कमज़ोर करके भारी वाले को काट सकते हैं। उम्मीद है आप सभी भाइयों के समझ में आ गए हो। देखते रहिए, सीखते रहिए हेयर स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।